नमस्कार दोस्तों, मैं सोहनलाल बागड़ा प्रिंस डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपना एसएससीटी में जो बैच चल रहा है उसमें हिंदी व्याकरण में जो संधि चल रही है, संधि में व्यंजन संधि के जो नियम हो चुके हैं उनको फिर से एक बार रिपीट करते हैं अपन। तय के नियम कितने हैं? 6। तय के नियम कितने हैं? 6। मय के नियम, गणित के नियम, और फिर है उपसर्ग के नियम, परि और सम। परि के साथ में क्या होगा? परिष्कार, ठीक है। और सम के साथ में संस्कार, संस्कृत, ठीक है। उसके बाद अपने अहन के नियम तो हो गए। अगर अहन के बाद में र आ जाए तो अहो, और र के अलावा हो तो अहर, या तक हो चुका था। अगर किसी भी पद के अंत में न हलंत आ जाए तो उस न का लोप हो जाएगा, ठीक है। और किसी भी शब्द के अंत में निस, रात्रि, अक्ष आए तो संधि विच्छेद करते समय निशा, निस का निशा हो जाएगा, रात्र का रात्रि हो जाएगा, अक्ष का अक्षी हो जाएगा। ओके, यहाँ तक कंप्लीट हो चुके थे। अब अपन आगे चलते हैं, नियम है ना। अब लिखो आप, अगला है स्वर के नियम। ऐसे डालो स्वर के नियम और दिमाग सेंटर में ले आओ। स्वर के नियम है 2। स्वर के नियम है 2। स्वर के नियम कितने हैं? 2, ठीक है। अब सुनो इधर पहले। अब स्वर का मतलब है, अच्छा, व्यंजन संधि में मैंने आपको जो 3 कंडीशन बताए थे वो कौन कौन सी है? स्वर, व्यंजन, व्यंजन स्वर, और व्यंजन प्लस व्यंजन। बस व्यंजन संधि में आपको 3 ही कंडीशन मिलेगी। 3 ही कंडीशन के उदाहरण होते हैं व्यंजन संधि में, बाकी चौथी कंडीशन का उदाहरण नहीं मिलेगा, ठीक है। अब सुनो, यह है स्वर के नियम। ध्यान देना सब, इधर इधर बैठो आराम से। लिखा लिखा पड़ी बाद में जब समझ नियम समझ में आया ना तब लिखा करो, वरना फालतू कॉपी नहीं पढ़नी अपन को, ठीक है। तो स्वर के नियम है 2। स्वर के नियम है 2। अब 2 कौन कौन से देखो। पहला नियम तो है प्लस से पहले स्वर आएगा। चलो, प्लस के बाद में केवल 6। ये लो, बस प्लस से पहले क्या मिलेगा? नहीं, प्लस से पहले स्वर कोई सा भी एक्स वाई जेड। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। स्वरों की संख्या होती है 11। तो प्लस से पहले कोई सा भी 11 में से स्वर आ सकता है। प्लस के बाद में केवल 6, चाहे हलंत हो 6, चाहे पूरा हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आपको संधि करते समय जो ये धन का चिन्ह है ना, प्लस का चिन्ह है, इसके स्थान पर च हलंत का आगम होगा। च का आगम, ये लो, च का आगम होगा। समझ में आया क्या? धन से पहले क्या होना चाहिए? प्लस से पहले स्वर होना चाहिए कोई सा भी। प्लस के बाद में केवल क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए। तो संधि करते समय प्लस के स्थान पर 6 आ जाएगा, और वो भी आधा हलंत, ठीक है। ये तो पहला नियम हो गया। दूसरा नियम है, सुनो इधर, प्लस से पहले स्वर कोई सा भी, कोई सा भी होना चाहिए, और प्लस के बाद में आएगा दंते से, दंते से, ठीक है। तो ये दंते से ना मूर्धन्य से में बदल जाएगा, से में बदल जाएगा। हाँ, ये उसके ऊपर डिपेंड है। कैसे के ऊपर डिपेंड इसलिए है, अगर से आधा है तो ये भी से आधा, अगर ये से पूरा है तो ये से भी पूरा होगा, और यही इसके ऊपर डिपेंड है। इसमें तो आएगा नहीं ना, इसमें तो आपको प्लस की जगह आपको आधा सही लगाना है, ठीक है। स्वर के नियम कितने आ रहे हैं? 2। मैं कीजिए, मुंह निकाल रहे, ध्यान दे तो सीधा बैठ। प्लस से पहले क्या होगा? स्वर, प्लस के बाद में क्या होगा? 6। तो बीच में क्या? प्लस के स्थान पर च का आगम, च का आगम। और आप सुनो, जैसे वी धन, ये है आपका छेद। अब प्लस से पहले स्वर आ गया, प्लस के बाद में 6 आ गया, तो प्लस की जगह आपको आधा च लगाना है, ये हो जाएगा आपका विच। और पूर्व पद उत्तर पद जैसा है वैसा लिखना है, केवल धन का जो चिन्ह है ना उसकी जगह ज्यादा लगाना है। क्लियर? अब सुनो, इधर आओ। इसमें प्लस से पहले क्या मिलेगा? स्वर। क्या आ गया? प्लस से पहले स्वर, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें दोनों में सेम ही है।
वो भी तो स्वर ही है, ये भी स्वर है, तो उसमें आएगा छ, इसमें आएगा स। ये आ गया आपका वी धने साध। ठीक है, अब ये वाला स ना इस स में बदलेगा तो ये हो जाएगा आपका विषाद। अगर इस स को इस स में दंते स को मूर्धन्य स में चेंज नहीं करोगे तो शब्द गलत हो जाएगा यहाँ पर। अगर ऐसा कैसा लिख दो देखिए शब्द से है फिर, शब्द से है क्या, नहीं है, गलत हो जाएगा। जैसे मान लो ये हो गया आपका अभी और ये हो गया आपका काजू शेक। ठीक है, तो बताओ क्या बनेगा अब इसका, ये से आपका मूर्धन्य से में चेंज होगा और ये बनेगा आपका अभी। ठीक है, इनको कहते हैं स्वर का नियम दो। अब जैसे मान लो ये है प्रति, प्रति धन छवि, प्रति धन छवि, क्या बनेगा, क्या बनेगा, प्रति छवि। ये लो, समझ में आएगा। स्वर के नियम कितने आ रहे हैं, दो। स्वर के नियम कितने हैं, दो। दोनों कौन से सुनना इधर, प्लस से पहले स्वर, दोनों में प्लस से पहले स्वर है, दोनों में प्लस से पहले धन से पहले स्वर है। अगर धन के बाद में छ आ जाए तो धन के स्थान पर प्लस के स्थान पर आधा छ। ठीक है, और धन के प्लस से पहले स्वर हो, प्लस के बाद में अगर स आ जाए, स कौन सा, दंते। ये स मैंने बताया था आपको, एक तो बोलते हैं तालव्य स और इसको बोलते हैं मूर्धन्य स और इसको बोलते हैं दंत्य स। कौन सा, दंते, दंते दांत से। ठीक है, अब सुनो, तो यहाँ पर कौन सा स है, दंते स, बदलना किस में है, मूर्धन्य स में बदले जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, चलो ठीक है। अब एक बात और सुनो, अपने तय के नियम तो 6 थे और 3 वाले 2 नियम है, कौन कौन से, मैं के भी 3 और गणित के भी 3। ठीक है, तो 2 वाले 3 आ गए, तो 2 वाले 3 कौन कौन से, दो तो उपसर्ग के नियम परि और सम, दो अहन के नियम, अहन के बाद में रह आ जाए तो अहो, रह के अलावा तो अहर, और स्वर के नियम कितने, दो, बस दो दो वाले 3 ही है। ठीक है, ये दो आपके समझ में आएंगे, प्लस से पहले स्वर, प्लस के बाद में छ तो च का आगम, प्लस से पहले स्वर, प्लस के बाद में स तो दंते से का मूर्धन्य हो जाएगा, बाकी और कोई चेंज नहीं करना है। ओके, ताड़ो, ये दोनों नियम ऐसे साथ उदाहरण ऐसे कैसे ही, एक तरफ ये एक तरफ ये, और दोनों के उदाहरण ऐसे लिख लो, इनके नीचे इसके इसके नीचे उदाहरण। हो गया, उतार लिया नियम। अगर प्लस के बाद में छ आ जाए तो च का आगम हो जाएगा, और स दंते स आ जाए तो उसका मूर्धन्य स में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, अब चलो, अब मैं पहले इसके उदाहरण लेकर आऊं और इसके लिखेंगे अपन। ठीक है, तो अब इसके उदाहरण लिखो।
ये इसके नहीं है, ये उसके उदाहरण है। ठीक है लेना। अब ये पहले नियम के, ये दूसरे नियम के है ना। इसमें तो आपको क्या करना है, केवल जोड़ना है। ठीक है, ये भी आएगा इसमें। प्र प्लस छन क्या हो जाएगा, में आ जाएगा आपका च, ऐसे प्रछन मतलब छिपा हुआ, गायब, है ना। तो इसमें तो आपको बीच में आपको च लगाना है, इसका बनेगा आपका अनु, का बनेगा आच्छादन। आच्छादन का होता है ढका हुआ, का बनेगा वृक्ष छाया। का होगा दारू छाया। दंत छेद, का होगा प्रतिछंद, का बनेगा परिच्छेद, का विच्छिन्न हो जाएगा, इसका क्या बनेगा विच्छिन्न। मात्रा पहले चली जाएगी, और प्र प्लस छन का क्या बन जाएगा प्रछन। ठीक है, और इसका बनेगा नी, नी प्लस संग, संग क्या बनेगा संग। संग क्या होता है सर्कस, क्या जानते हो ना। तुणीर, जो शिकारी पीठ पे बांधता है, जिसमें बाण डालता है, बाण डालता है, बाण डालने का साधन, सर्कस, निसंग, तुणीर। क्या होगा आपका निषेध। ठीक है, और निषेध का विलोम होता है विधि, ये भी याद रखना। निषेध, निषेध का विलोम पूछ ले तो विधि, और इसका क्या बनेगा निषिद्ध। ठीक है, और निषिद्ध का विलोम होता है विहित, ये बढ़िया चीजें ध्यान रखना। निषेध का विलोम होगा विधि, और निषिद्ध का विलोम होता है विहित। ये विलोम है, इनका अर्थ नहीं है। इसका क्या बनेगा अनु, अनुषंगी। ठीक है, इसका बनेगा सुषमा, और इसका बनेगा सुषुप्त, सुषुप्त यानी सोया हुआ, और इसका बनेगा निषाद, और इसका बनेगा विषम, और ये हो गया आपका प्रतिषेध। चलो बना लोगे, अरे समझ में आ गया। अब सुनो, इधर है दारू, कहा गया ये रहा। एक तो वो दारू है, और एक ये वाली है, देख लो अच्छी, देख लो कौन सी महंगी है ना। ये तो ऊ छोटा है इसमें, और एक होता है ऊ बड़ा, ऐसे।
अगर यहाँ घुंडी आ जाए तो सोच लेना बड़ा ऊ है, और यहाँ पर खुला हो तो छोटा ऊ है। ठीक है, और इन दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। इस दारू का अर्थ होता है पेड़, पेड़ तो वहां पर छोटा हुआ है, और ये दारू होती है शराब। ठीक है, तो वो पेड़ की छाया है, पेड़ की छाया, इसमें तो खुद में आती है फिर छाया। आए समझ में? ठीक है, तो ये हो गया अपना ये वाला। ध्यान रखना कि प्लस से पहले स्वर होना चाहिए, प्लस के बाद में छ आएगा, तो प्लस के स्थान पर आपको हलंत च लगाना है बीच। ठीक है, इसमें रहेगा आपका प्लस से पहले स्वर रहेगा, प्लस के बाद में ये से रहेगा दंते, तो दंते से को मूर्धन्य समय चेंज करना है। ओके, तालिया, चलो आगे। पितृ, पितृ प्लस छवि, और मातृ प्लस छाया। लिखो आप धी प्लस फिर प्लस। अब बताओ, देखो आधा से आ गया ना, अरे सहलंत आ गया ना, दूसरा नियम ये है, पहले का वो दूसरे नियम का है, आधा से आ गया ना, तो आपको मूर्धन्य से भी आधा लिखना है, बल्कि यहां से बनेगा नहीं, छोड़ देना एक बार, रुको एक मिनट, बनेगा नहीं। ये उदाहरण तो उसी नियम के है दूसरे के, बल्कि यहाँ पर थोड़ा चेंज होगा, इसलिए आप बनाना नहीं है, उतारना है, उतारो बस, केवल सामने मत बनाना भी, वो बताऊंगा आपको। धन धन पूरे प्रतिधन आन प्रतिधन स्थित की प्रतिधन का अनुधन आन, और ये भी इसी का ही है, ये भी इसी के लिख रहा हूं। ठीक है, परमेधन धन अधि प्लस आन। सुनो, लिया गया, ये उदाहरण भी इसी के ही है, ये तो पूरे हो गए वहीं पर। ठीक है, तो चेक का आगम हो रहा था ना, तो उसके हो गए। अब ये उदाहरण इसी के हैं। इतने देर तो क्या था, से पूरा था अपना, इस से की जगह अपन ने ये वाला से चेंज कर दिया था। ठीक है, अब इसमें क्या है, से आधा है, आधा से है तो इसको भी अपन आधा कर देंगे। ठीक है, बल्कि इसमें एक नियम है। अब सुनो क्या है, उतार लिया, ध्यान दो, हेडलाइट इधर। अब इसको अपन ऐसे तो कर देंगे, बल्कि एक नियम आएगा अपने, क्या, अगर स के बाद में तय और थे आ जाए, स के बाद में तय और थे आ जाए, तो तय तो बदलेगा ट में, थे बदलेगा ठ में। ये नियम सुनो, ये नियम अब आगे आएगा, ये आगे तो आएगा, बल्कि ये नियम इसमें भी लगता है। दो नियम लगेंगे इनमें, दो नियम, एक तो लगेगा आपका स के बाद में अगर ये स आ जाए ना स्वर के बाद में, तो इस स को इस स में चेंज करना है, अगर स आधा है तो ये स भी आधा। ठीक है, अब सुनो अगला नियम क्या है, नेक्स्ट नियम, अगर स मूर्धन्य हलंत हो,
के बाद में तय थे आ जाए, तय थे, तो तय का क्या बनेगा, तय, और थे का थे। अब सुनो, अब बताओ, जैसे ये लेते हैं अपन प्रतिधन स्थान से आ गया, तो आधा से तो पहले इसको इस समय चेंज करो, कर दिया, तो इसका बनेगा प्रति और सह, कर दिया। अब सुनो, अब बताओ सह के बाद में क्या आ रहा है आ रहा ना, तो सह के बाद में थ आ जाए तो क्या बनेगा, है, क्या बनेगा, है, ठीक है। इसलिए इसमें आपका ये होगा प्रतिष्ठान। दो नियम लगे ना। अगर आप सीधा नियम लगाना चाहते हो, अगर ये डायरेक्ट नियम लगाना चाहते हो तो नहीं लगेगा, क्यों, पहले ये से लेकर आओ, और ये से किससे आएगा, इससे आएगा, ये इस से का दंते से मूर्धन्य से में चेंज होते ही फिर नियम लागू हो गया ये वाला, समझ भाई, अरे समझ में आ गया। तो अगर डायरेक्ट आप ये नियम लगाना चाहते हो तो आपको तो ये से चाहिए, मूर्धन्य से, मूर्धन्य से है नहीं यहाँ पर, तो ये पहले दंते से काय में चेंज होगा, मूर्धन्य से में चेंज होते ही फिर से के बाद में क्या आ रहा है, थे, तो थे का क्या बन जाएगा, ठे। तो पहले तो आप इस से को चेंज करो, और ये से चेंज होते ही फिर आपका ये नियम लगेगा, इसलिए प्रतिष्ठान बनेगा, समझ में आएगा। इस प्रकार से इसमें पहले तो बदलो आप उसको से को, के यू दी और से, हो गया। अब से के बाद में क्या रह रहे थे, तो क्या हो जाएगा आपका ठे, और मात्रा जैसी है वैसी लगा दो, ये समझ में आएगा बात, मिटान दे इसको, है ना। इनके साथ है ना ये नियम लिख लेना आप, एक बार लिख लो ये नियम, इन जो उदाहरण नहीं, उदाहरण इनके आसपास में लिख लो, अगल बगल में कहीं, ताकि आपको पता रहेगी इसमें ये नियम भी लग रहा है। तय के बाद में तय थे तो टैट है, हालांकि ये नियम आगे आएगा में, क्योंकि ये नियम इनमें भी लगता है। हो गया, अरे तो याद नहीं होगा बीते 3 घंटे से, तय के बाद में तय तय लिख लो, तय तय के नीचे टैट है लिख लो, ठीक है। अब बढ़ाओ, बढ़ाओ, अब देखिए, पहले तो से तंते से को मूर्धन्य से में चेंज करना है, फिर मूर्धन्य से के हिसाब से थे और थन किसे में बदलेगा, ठे में बदले जाएगा। जैसे ये रहा, का बन जाएगा नी धन इस्ता का बनेगा अपना, हाँ, का बनेगा, का बनेगा निष्ठुर, और इसका बनेगा प्रतिष्ठान, इसका बनेगा प्रतिष्ठित, और इसका बनेगा प्रतिष्ठा, इसका बनेगा अनुष्ठान, है ना। क्या मिष्ठान इसमें आएगा नहीं, मिष्ठान शब्द शुद्ध होता है, ध्यान दो इधर, ये शब्द शुद्ध है मिष्ठान, और दुकान पे लिखा होता है आपका मिष्ठान, ये अशुद्ध है, ठीक है। जिस दुकान पे ये लिखा हो उससे मिठाई नहीं खरीदनी, क्योंकि उसका नाम ही अशुद्ध है, उसका नाम ही अशुद्ध है, मिठाई में तो मिलावट मिलेगी फिर, ठीक है। हाँ, तो यह है मिष्टान, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, ये रहा मिष्टान आता है, ठीक है। एक तो इसका ध्यान रखना आप, शब्द शुद्धि में याद रख लेना इसको, ये अशुद्ध है, और मिष्टान टैप और टी मटर आएगा, ठीक है। एक होता है स्वादिष्ट, बताओ टाएगा ठहरेगा, आएगा, अब स्वादिष्ट है, ये शुद्ध शब्द है, ये शुद्ध है, ये शुद्ध है, बाकी सारे मिष्टान भंडार अशुद्ध, ओके। अब सुनो, इसका क्या बनेगा, परमे धन स्ति, पहले इसका क्या बताओ, बताओ प्रति, ये तो चैका उदाहरण है, उसमें चैका आगम हो रहा है, उसमें प्रति छवि, और ये किसका होगा, मातृ छाया, ये तो है आपके पहले वाले के उदाहरण यहां तक, ठीक है। अब इसका बनेगा, बताओ क्या बनेगा, परमे प्लस स्ति, परमेष्ठी, क्या बनेगा, परमेष्ठी, ये पर में,
अब पहले ये स और थ का ठ परमेष्टि, इसका क्या बनेगा नैष्ठिक। ओके, ये हो जाएगा आपका नैष्ठिक। ये बनेगा अब आपका अधिष्ठान, अधिष्ठान, और ये बनेगा अधिष्ठित। ये बन गया आपका अधिष्ठित। ये लो भाई, ये हो गया आपके स्वर के नियम 2 कंप्लीट। समझ में आ गया? हाँ, तो आलती पालती मार के बेटा तो बोली उठ जाइए मना। हाँ, अब सुनो इधर, स्वर के नियम 2 कंप्लीट। अब सुना इधर एक बार, दोबारा से देखना एक बार, ये रहा, ध्यान दो। प्लस से पहले दोनों में क्या है, दोनों में स्वर है। प्लस के बाद में अगर 6 आ जाए तो प्लस के स्थान पर आपको 6 का आगम करना है, ठीक है। और प्लस के बाद में अगर ये दंते से आ जाए तो मूर्धन्य समय चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये चेंज हो रहा है, और इसमें यहाँ तक सही चेंज हो रहा है, यहाँ तक से आ रहा है। से के बाद में कोई तथ्य नहीं है, तथ्य है नहीं है, इसलिए एक ही चेंज करना है। अब इनमें ये नियम इसके ही हैं, उसी नियम के हैं, क्योंकि इसमें तो आपको ये से चेंज करोगे डायरेक्ट नहीं लगेगा, ये से आप उसमें चेंज करते फिर से के बाद में थे आ गया तो थे का थे भी बने जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपके स्वर के नियम 2। ओके, चलो अब लिखो आप है का नियम। एक है का नियम 1, है का नियम 1, ठीक है। अब सुनो भाई साहब, तो दो वाले 3 नियम है, कौन कौन से? दो अहन के नियम, दो स्वर के, दो उपसर्ग के। उपसर्ग के 2 है परिसम, अहन के 2 है, अहन के बाद में रह को छोड़कर, और स्वर के नियम हो गए 2, एक तो 6 वाला और एक 6 वाला। ऐसे याद रखोगे ना तभी आपको नियम याद रहेंगे, वरना नहीं होंगे, ठीक है। अब है का नियम 1, बस अब एक एक वाले बचे, सवाले हो गए, 3 3 के 2 हो गए, 2 2 वाले 3 हो गए, बाकी एक एक हैं, हो जाएंगे अभी पूरे, ठीक है। अब ध्यान दो आप, तो है का नियम है 1, है का नियम है 1। अब सुनो क्या आएगा, वर्ग का, लिखना कुछ नहीं है, वर्ग का, वर्ग का पहला वर्ण, वर्ग का कहाँ मिलेगा, प्लस से पहले, जो धन का चिन्ह है उससे पहले वर्ग का पहला वर्ण मिलेगा, वर्ग का पहला वर्ण, ठीक है। अब पहला वर्ण कितने होते हैं, वर्ग कितने होते हैं, 5, वर्ग कितने होते हैं, वर्णमाला में वर्ग होते हैं 5, क च ट त प, 5 ही पहला वर्ण हो गए, ठीक है। एक वर्ग में 5 ही वर्ण हो गए, तो आपको यहां पर मिलेगा क च ट त प, बस पहला वर्ण, ठीक है। और उसके बाद में क्या मिलेगा, है, लो, और कुछ नहीं मिलने वाला, केवल है, केवल है, ठीक है। प्लस से पहले क्या होगा, प्लस से पहले वर्ग का पहला वर्ण, कैसे, तो ये जो पहला वर्ण है ना, पहला वर्ण आएगा, प्लस के बाद में है आएगा, तो ये पहला वर्ण अपने ही वर्ग का, अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा, कौन सा, और ये जो है ना है, इसके स्थान पर इसी का ही चौथा वर्ण हो जाएगा, चौथा वर्ण हो जाएगा। चलो ये बात समझ में आई कि नहीं, नहीं आई, क्या पहला वर्ण आएगा 5, प्लस के बाद में है मिलेगा, तो ये तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग का तीसरा और इसी का ही चौथा, यहां पर है की जगह इसी का चौथा, जैसे यहां पर क्या आ गया ना, तो कै का यहाँ क्या हो जाएगा, ग, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, घ, इसी का ही चौथा, और है, ये पहला भी गायब और है भी गायब, नहीं समझे,
देखो इधर कैसे आएगा, आपको मिलेगा यहाँ पे मिलेगा कै, 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 तै और पै, और ये पांचों आपको हलंत मिलेंगे, और प्लस के बाद में क्या मिलेगा रे, है। अब ये तो बनेगा अपने ही वर्ग का तीसरा, च का क्या बनेगा, जय, ट का क्या बनेगा, है, तय का क्या बनेगा, है, और पै का क्या बनेगा, पै। बन गया ना, बन गया ना। अब इस है की जगह ना इसी का ही चौथा, अगर वहां पर क्या आ गया और कै का गया हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, है। ज के साथ में क्या हो जाएगा, है, और ड के साथ में ढ, और द के साथ में ध, और ब के साथ में क्या हो जाएगा। ये समझ में आएगा। अब रुको 1 मिनट, पहले एक उदाहरण देख लो। यह है पत प्लस हती, बताओ ये नियम में चला के देखो एक बार। पहला वर्ण है आ गया, अब ये तो अपने ही वर्ग का तीसरा है, इस है की जगह इसी का ही चौथा, चलो नहीं आ गया। और कल आपके टेस्ट में आया था वो उत्तधन धारिणी, कल टेस्ट होता ना उसमें आया था ये उदाहरण, ये इस नियम का उदाहरण था, है ना। उत्तधन धारिणी, है ना, तो धारिणी नहीं वो हारिणी होगा वापस। संधि विच्छेद करते समय ऐसा नहीं, ऐसा कर दो आप कभी एक को चेंज कर दो, पत धन धति, नहीं, दोनों चेंज वापस होंगे, ये तो जाएगा पहले में और ये जाएगा वापस किसमें, है में। तो उसमें आप कैसे था, ऐसे उदाहरण था देखो, उत धारिणी था उसमें धारिणी, अब ऐसे थोड़ी होगा, गलत है ये तो। अब आपने भाई साहब इस दय का तो तय बना दिया, लेकिन इस दय का भी तो वापस है आएगा ना, तो संधि विच्छेद में धारिणी आएगा क्या हारिणी आएगा, हारिणी, ठीक है। तो ये उदाहरण आपके था उसमें, कोई बात नहीं, वो भी नियम नहीं पढ़ा था आपने ना, समझ में आ गया। मतलब प्लस से पहले यहाँ पर पहला वर्ण आएगा, यहाँ पर है आएगा, तो ये पहला तो अपने वर्ग का तीसरा, इसी का चौथा है की जगह हो जाएगा, तो पत धन हति पद, समझ में आया। तो उतारो फिर इसको आप, चले आगे। अब सुनो, नियम याद रखना ना, नियम याद रखना है आपको, प्लस से पहले धन से पहले क्या मिलेगा, वर्ग का पहला वर्ण, प्लस के बाद मिलेगा केवल केवल है, तो पहला वर्ण तो अपने ही वर्ग का तीसरा हो जाएगा, और है की जगह इसी का ही चौथा हो जाएगा, और ये आपको मैंने बता दी। हाँ, ये आपको ध्यान रखना है, ये तो हमेशा आपको जो पहला वर्ण है ना, ये तो हमेशा आधा मिलेगा, हलंत है, तो जब पहला हलंत है तो तीसरा भी हलंत, ठीक है। अगर किसी में है आधा आ जाए तो आप उसको भी आप आधा कर देना, ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलो लिखो उदाहरण।
पढ़ाओ। पहला वर्ण है उसको तो अपन तीसरे वर्ण में चेंज कर देंगे, और है की जगह उसी तीसरे का, उसी वर्ग का तीसरा, उसी वर्ग का चौथा हो जाएगा। तो इसका बनेगा, तय का बनेगा, तय है की जगह है और धा, ठीक है। प्रत्यय का तो दैर है की जगह उसी दय का ध, अगर उसको मिला के लिखोगे ना आप, इसको मिला के लिखोगे तो ये द में आपका ध आ जाएगा और उद्गार ऐसा, ठीक है। तो ये वर्तमान में पेपर में आपका यही लिखा हुआ मिलेगा, ये वाला ही, ये वाला आएगा पेपर में आजकल। क्यों? जो संयुक्त रूप से होते हैं ना वर्ण मिले हुए, उनको अलग अलग करके लिखना शुद्ध माना जाता है पहले, फर्स्ट रैंक पे, ठीक है। और ये सेकंड रैंक पे मान्य है, तो वही मिलेगा आपको, ठीक है। अगर दोनों लिख लो क्या पता ये मिल जाए, वो भी कर देना, ठीक है। अब तो इसका क्या बनेगा, वा ग और घरी, वाघरी, ठीक है। इसका बताओ पद्धति, ठीक है। और या फिर पद्धति आपकी वैसे हो जाएगी पद्धति, चलो ऐसा आप दोनों लिख लो आप भी। इसका बनेगा ए, च का तो हो जाएगा, च का तो हो जाएगा जय और अजीन, ठीक है। और इसका बनेगा उ, तय और धारिणी, यही तो था आपके कल परसों टेस्ट में, है ना। तो इसमें द को ध में मिला करके अपन ऐसे भी लिखेंगे। अब संधि विच्छेद करते समय है ना, ऐसा नहीं कभी आप इसको तो चेंज कर दो उत, और इस धारिणी को ऐसे ही छोड़ दो धारिणी, नहीं, उत धने हारिणी, जब आपने दोनों चेंज किए ना, तो संधि विच्छेद करते समय इन दोनों को वापस चेंज करना है, ठीक है। और इसका हो जाएगा ग तय और धी और तय, या फिर हो जाएगा जगदित, इसमें मिला करके ओपन ऐसे। देखो इधर है, अब है का क्या बनाएंगे, है ध में री हो जाएगा उद्धृत, धृत, या फिर ध में ध और धृत ऐसे, फिर हो जाएगा इसका मैं धारिणी, वरुद्ध धारिणी, ठीक है। या फिर द को द में मिला करके, और इसका हो जाएगा अपहरण, ये बनेगा क्या, और इसका बनेगा तद्धित, से क्या तद्धित, या फिर द में ध को मिला करके तद्धित, और इसका बनेगा तरण, उदाहरण नहीं तरण है, तो बनेगा आप तरण, ठीक है। अब एक चीज देखो आपकी कंफ्यूज कहाँ आएगा यहाँ पर, इसके साथ में ना, जैसे आपके सामने ये चार ऑप्शन आ गए, कौन से, देखो इधर, एक तो आ गया तद्धित, एक आ गया पद्धति, तद्धित पद्धति उद्धरण, और एक आ गया
सिद्धांत। चलो आ गया ना, सुनो इधर है, चारों सेम है, सेम है ना, दैद है, दैद है, दैद है, दैद है, ठीक है। अब पूछेगा आपसे कौन सा उदाहरण व्यंजन संधि का नहीं है। रुको एक मिनट, व्यंजन संधि का नहीं है, व्यंजन संधि का नहीं है। अब क्या करोगे आप, सुनो, तो आपको ये देखना है, अगर दैद दिखा हुआ मिला दिखा हुआ मिल जाए आपको, अगर दैद है मिला हुआ दिख जाए तो क्या करना है, दै को तो वापस काय में बदलना है, एम में, और दै को वापस काय में बदलना है, एम में। तो इसको बदलो तो क्या हो जाएगा, तैत तत्ते, और इसका क्या हो जाएगा, धित का हिते, तो तत्त प्लस हिते, सही है, का नियम लग गया। इसका हो जाएगा पत्ते धने हति, सही है, इसका हो जाएगा उत धने हरण, इसमें चेंज करो तो चित्त धने सिद्धांत का हांत, ये बनेगा चित्त धन हांत, ये तो बनेगा। अब कोई शब्द बना गया, चित्त भी नहीं हुआ, ये तो हो गया तत्ते पत्ते उते और हिते हति और हरण, शब्द बन गए। ये शब्द नहीं बनाना, इसका मतलब इसमें आपकी व्यंजन संधि नहीं है, इसमें हो गया आपकी दीर्घ संधि। कैसे, हाँ, सिद्ध धन अंत, सिद्ध धन अंत। अब देखो ए प्लस ए बराबर आ, होया कंफ्यूज, दिखने में सेम ही है, दिखने में सेम ही है ना, तो इस सिद्धांत को आप इनके नीचे लिख लो, सिद्धांत को लिखो और लिखो सिद्ध धन अंत और दीर्घ स्वर संधि लिखो, आएगा कंफ्यूज, कन्फर्म आएगा इसके साथ में। हो गया, अब सुनो, कोई दिक्कत है नहीं है, ये हो गया आपका है का नियम, है का नियम सुन लो भाई साहब दोबारा से। वर्ग प्लस से पहले वर्ग का पहला वर्ण प्लस के बाद में मिलेगा है, तो पहला तो अपने ही वर्ग का, तीसरा उस है की जगह उसी का ही चौथा वर्ण हो जाएगा। पीछे भाई साहब, बड़े बड़े भाई साहब, समझ में आ रहा क्या, आ रहा है, हाँ, ध्यान दो इधर। अब इसका एक ध्यान रखना, ये जो मैंने बता दिया इसका ध्यान रखना, क्योंकि तद्धित पद्धति उद्धरण और सिद्धांत चारों उदाहरण सेम है, क्योंकि इसमें वापस चेंज करना पड़ेगा, देखो तो तय में और देखो है में, तो इसका शब्द सही नहीं बनता है, सिद्ध धन हांत बनता है, इसका मतलब गलत है। तो वो देखो सिद्ध धन अंत क्या बन गया, सिद्धांत दीर्घ संधि का उदाहरण। ओके, अब एक क्वेश्चन कंफ्यूज वाला, तय का नियम पहला कौन सा है, तय का नियम पहला तय वाला, तय के बाद में च है तो च, लास्ट का तय के बाद में स है तो च, और एक अपन जो स्वर का नियम पहला था ना, च का आगम, अभी लिखा था च का आगम, प्लस से पहले स्वर प्लस के बाद में छ, तो च का आगम, तीन नियम हो गए ना, तय का पहला नियम, तय का लास्ट का नियम और स्वर का पहला नियम, ये तीन नियम कंफ्यूज करेंगे। तो बताओ मुझे कैसे, छेद, अनुच्छेद, लिखना नहीं है, शास्त्र, प्रतिछवि, शिष्ट, उच्छिन्न।
हो गया। अब सुनो भाई साहब, अब आपको ये बताना है, अब आपको ये बताना है, देखो तय का पहला नियम, तय का छठा नियम, और स्वर का आपका जो पहला नियम है ना, स्वर के बाद में छह आ जाए, स्वर के बाद में क्या जाए, छह, स्वर के बाद में क्या जाए, छह। तो इस छह की प्लस की जगह क्या हो जाएगा भाई साहब, छह का आगम हो जाएगा। किसका आगम, छह का आगम। देखो चलो मैं करता हूँ एक बार फिर। अब सुनो, सुनो भाई साहब, ध्यान दो इधर। तय का पहला नियम, तय का छठवां नियम, और ये जो तय का आगम होता है ना, स्वर का पहला नियम, ये तीनों नियम कंफ्यूज करेंगे। अब आपको ये देखना कि कौन सा तो तय का पहला नियम का उदाहरण है। क्यों, इन तीनों नियम में आपका छ बनता है, छ, बल्कि पहले नियम में तो केवल छ ही चेंज होता है, तय के स्थान पर छ, और छठे नियम में छ दोनों चेंज होता है, और इसमें एक छ का आगम होता है, तो भी उसमें भी तो छ हुआ ना। अब देखो छ छ छ छ छ छ चारों में है, देखो छ छ छ छ छ छ छ छ छ छ, और इन सबका वो संधि विच्छेद भी यहीं से होगा। अब आपको ये देखना है कि तय का पहला नियम का कौन सा है, और छठे का कौन सा है तय का, और जो छ का आगम होता है अभी उसका कौन सा है। देखो देखो एक बार, देखो तो एक बार, हालांकि संधि का नाम पूछ ले तो समय व्यंजन संधि है, चाहे तय का हो चाहे स्वर का हो, चाहे मैं का हो चाहे गणित का हो, समय संधि कौन सी है, व्यंजन। लेकिन नियम के हिसाब से चेंज भी तो करोगे ना। बताओ देखो कौन सा किस में होगा, ये बताओ आप। आप सुनो, देखना भाई साहब, बड़े वाले भाई साहब देखना। अब इसको ना पहले, इसको जो चय का आगम होता है ना उसके हिसाब से चेंज संधि विच्छेद करो, नहीं चय का आगम वाले के हिसाब से, तो आपको चय ठाना है, प्लस लगाना है, तो क्या बनेगा ऊ प्लस छेद। कोई शब्द संधि विच्छेद गलत हो गया ना, ऊ प्लस छेद गलत हो गया। अब इसको आप छठे के हिसाब से करो तो दोनों चेंज हो गए, तय का तो तय और छह का छह, वापस चेंज होगा, तो क्या बनेगा उत धन छेद। गलत हो गया, इसका मतलब आप पहले के हिसाब से करो तो उत धने, उसमें तो एक ही चेंज होगा, तो इसका हो जाएगा उत, उत धने छेद। तो ये है आपका तय का पहला नियम। ठीक है, अगले में चलो अनुच्छेद में। रुको एक मिनट, इसको आप पहले के हिसाब से चेंज करो तो क्या बनेगा अनुत, अनुत प्लस छेद, गलत हो गया। और छठे के हिसाब से करोगे ना तो क्या बनेगा अनुत प्लस छेद, अनुत प्लस छेद। अब जो चय का आगम होता है उसके हिसाब से करो तो चय को उठा दो वापस, अनु प्लस छेद। तो ये बताओ कौन सा नियम है, स्वर का नियम। अरे सुन ले जरा सोगड़ी, तू नाम खड़ो जा जाना तू, डॉक्टर नहीं बना वरना मरीज को देख रहा हंसना शुरू कर दो, बेचारा गया। सुने इधर, सशास्त्र क्या है, सशास्त्र। आप बताओ इसको आप पहले के हिसाब से नहीं होगा, क्यों, सत धन शास्त्र, और उसके हिसाब से तो सह धन शास्त्र। और अब है छठा नियम, तो छठे नियम में आपको दोनों को चेंज करना पड़ेगा, तो सत्य धन शास्त्र, तो ये आपका छठा नियम। ठीक है, अब बताओ ये किसका है, प्रतिधन छवि, प्रतिधन छवि, बताओ कौन सा नियम है, स्वर का नियम। उत्तधन है, बताओ शिष्ट या शिष्ट, तो बताओ कौन सा नियम लग रहा है यहाँ पर है, कौन सा, छठवां नियम है।
और उ उते धने चिन्ह। बताओ कौन सा नियम लगा रहे हैं? पहला पहला लग रहा है, उत धने चिन्ह। अरे तय का तय कर दिया। ठीक है, तो बताओ उदाहरण सेम है, उदाहरण सेम है, बल्कि इनमें नियम अलग अलग है। ठीक है, इसलिए इनको आप मोस्ट लगा करके लिख लो ऐसे लास्ट में। ठीक है, नियम याद रहेगा, उसको तो कोई समस्या आएगी नहीं। और अब बाकी इसके जो नियम बच के वो अपन देखते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद। ठीक है, उतारो इसको।